मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उसके दावे मरते नहीं। मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विशेष सामाजिक अध्ययन के भाग हमारे अतीत का अध्याय नंबर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के अंतर्गत बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अल गुलान का अर्थ होता है आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन पर दावेदारी का संघर्ष। फ्रेंड्स, 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकुओं की गुलामी से आज़ादी कराने के लिए भेजा है। धीरे धीरे हजारों लोग बिरसा के अनुयायी हो गए। वह उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा जनजाति में 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के अलीहतू गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उसका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हट्टू था। दोस्तों, बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और अखाड़ों में नाच गाना करते बीता था। उनके पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ा। बचपन में ही बिरसा ने मुंडा विद्रोहियों की कहानियां सुन रखी थी, जिससे उनके मन में दीकुओं के उत्पीड़न को पूरी तरह से समाप्त कर उनसे जंगल को आज़ाद कराने के लिए प्रयासरत हो गए थे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। कुछ समय बाद बिरसा को उसके मामा के गांव अयुभातू भेज दिया गया। अयुभातू में बिरसा 2 साल तक रहे और वहां के स्कूल में पढ़ने लग गए। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसीलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा। फ्रेंड्स, उस समय क्रिश्चियन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था। तो बिरसा ने अपने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बिरसा डेविड रख दिया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया था। मिशनरी स्कूल में जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला, वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे। तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनका स्वामी आनंद पांडे से संपर्क हो गया, जो वैष्णव धर्म प्रचारक थे। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। उन्होंने मुंडुओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे और उन्हें दीकू कहकर संबोधित करते थे। ये लोग मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। वे बिरसा आंदोलन से मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई की और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जब वे जेल से बाहर निकले तो लोगों का समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को प्रेरित करने के लिए स्थानीय भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए दीकू और यूरोपियन रूपी रावणों को तबाह कर दिया जाए। और देखते ही देखते बिरसा के अनुयायियों ने दीकू और यूरोपियन सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने थानों और चर्चों पर हमले किए
और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया और महान क्रांतिकारी कहीं खो गया।